नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फेज 1 बहुत ही जल्द ओपन होते हुए दिख सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर करंट सिचुएशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये मुमकिन लग रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस एयरपोर्ट की लेटेस्ट प्रोग्रेस देखने वाले हैं, जहां पर हम एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस एयरपोर्ट को हम जुलाई 2022 से कवर कर रहे हैं, जब यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा था, और 3 साल बाद आज यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है। इस 3 साल में हमने कोशिश किया है आपको हर एक प्रोग्रेस टाइम टू टाइम देने का। इस एयरपोर्ट को धीरे धीरे बनते हुए देखना यह एक अलग ही एक्सपीरियंस था। खैर, अभी चलते हैं सीधा प्रोग्रेस पे। तो पहले हम इस एयरपोर्ट की प्रोग्रेस देखेंगे, फिर देखेंगे कनेक्टिविटी वाला पार्ट। अगर आप पहली बार इस एयरपोर्ट की प्रोग्रेस देख रहे हैं तो बता दें कि राइट नाउ ये सभी डेवलपमेंट फेज 1 के अंतर्गत आती है, और आगे धीरे धीरे फेज 2 और 3 का भी डेवलपमेंट होगा, जहां पर और एक रनवे के साथ 2 और पैरेलल टैक्सीवे बनेगा एयरपोर्ट की नॉर्दर्न साइड पे, जहां पर टर्मिनल 2 और 3 का भी निर्माण किया जाएगा। फिलहाल टर्मिनल 1 पर आए तो सबसे विजिबल चेंजेस जो दिख रहा है वो है फसाड का डेवलपमेंट। जी हाँ, इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट एग्जैक्ट इसके रेंडर्ड इमेजेस की तरह ही हो रहा है। तो सोचकर देखिए, जब फ्यूचर में सभी फेजेस कंप्लीट हो जाएगा तो कितना खूबसूरत दिखेगा ये पूरी की पूरी एयरपोर्ट, जिसका डिजाइन किया है जहादित आर्किटेक्ट ने, और जो लोटस के शेप पर बन रहा है। अभी चलते हैं एयरपोर्ट की सदर्न रनवे पे। तो लास्ट अपडेट पे ही रनवे 100% कंप्लीट हो चुका था। हालांकि अभी रनवे और टैक्सीवे के सराउंडिंग्स में वेजिटेशन और ज्यादा विजिबल है। अभी आगे एयरपोर्ट की ईस्टर्न साइड पर देखेंगे तो जो टेम्पोररी एटीसी टावर के साथ फायर इमरजेंसी एंड रेस्क्यू स्टेशन था वो 100% कंप्लीट हो चुका है।
देन यहाँ पर बन रहा है जनरल एविएशन टर्मिनल एंड मेंटेनेंस रिसर्च एंड ओवरऑल, और ये पार्ट भी पूरी तरह से बन चुका है। आगे इस हिस्से पर फ्यूचर में कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण होते हुए दिखेगा। अभी आपको लग सकता है कि एयरपोर्ट की जो कार्गो टर्मिनल है वो एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड पे है, जहां पर पैसेंजर टर्मिनल एयरपोर्ट के एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड पे। तो बीच की ये जो दूरी है उसे कवर करने के लिए इस एयरपोर्ट में फ्यूचर में एपीएम का भी फैसिलिटी रहेगा, मतलब ऑटोमेटेड पीपल मूवर, जिसके जरिए एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आप इजीली पहुंच जाएंगे। अभी आते हैं कनेक्टिविटी वाला पार्ट पे, जहां पर एयरपोर्ट के ईस्टर्न एंट्री पे काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। फ्यूचर में अगर आप पुणे या सदर्न साइड से आ रहे हैं देन NH 548 के ऊपर इस इंटरचेंज से ही आप एयरपोर्ट में डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरचेंज के लूप के ऊपर रोड लेइंग का काम भी शुरू हो चुका है। इवन एयरपोर्ट की बाउंड्री बराबर ये रोड भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, बस आम्र मार्ग के साथ कनेक्शन का काम अभी बाकी है, और ये एक 6 लेन हाईवे है। अभी एयरपोर्ट के वेस्टर्न एंट्रेंस पर भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको तेजी से डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा, जहां पर NH 348A के ऊपर इस इंटरचेंज के हर एक लूप पे रोड लेइंग का भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि उल्वे कोस्टल रोड के साथ कनेक्टिविटी का काम अभी भी बाकी है। तो फिलहाल फेज 1 की ओपनिंग के बाद अगर आप अटल सेतु से आ रहे हैं देन चिखले इंटरचेंज से एग्जिट लेकर गावन फाटा होते हुए एयरपोर्ट की वेस्टर्न साइड से आप एंटर कर पाएंगे। और हाल ही में ही थाने से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भी कैबिनेट से अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर करीब 6,363 करोड़ की लागत से इस 25 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जो सिडको डेवलप करने वाली है। और भी काफी सारे प्रोजेक्ट है जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और बूस्ट करेगा, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन अटल सेतु एक्सटेंशन टुवर्ड्स पनवेल और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जैसी प्रोजेक्ट। बाकी रही बात अदर कनेक्टिविटीज की, तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस में चर्चा किया है, लेकिन ओवरऑल ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी आते हैं एयरपोर्ट की ओपनिंग पे। तो लास्ट एपिसोड पे हमने इंडिगो, आकाशा जैसी बड़ी बड़ी एयरलाइंस को ऑलरेडी डील करते हुए देखा था, और रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 285 इमिग्रेशन स्टाफ पर्सनल को भी अप्रूव कर दिया है इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए। और अक्सर टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हम अलग अलग ट्रायल रन्स चलते हुए देखते हैं, और बाहर से ये टर्मिनल आपको जैसा भी दिख रहा है अंदर का नज़ारा कुछ और ही है। तो लुकिंग एट ऑल दिस डेवलपमेंट्स लग तो रहा है कि बहुत ही जल्द आपको ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल होते हुए दिख सकता है। इंतजार है तो बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।